आज है आपका 18 मार्च और 18 मार्च को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देर के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कल और परसों का जो पीडीएफ है आपको वहाँ पर जो है भेज दिया जा चुका है, तो आप लोग जाकर वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न होगा वो आपके यहाँ पर पूछा गया कि 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में जो है सर्वश्रेष्ठ नया कलाकार यानी बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार जो है किसने जीता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर ओलिविया डीन का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा अन्य पुरस्कारों की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है बैड बनी को दिया गया था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है केंड्रिक लेमर और SZA को दिया गया था। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है बिली इलिस और फिनियास और कॉनेल को जो है दिया गया था। तो इन सभी को भी जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर और अगला जो प्रश्न होगा वो पूछा गया कि हरियाणा में लोकगीतों को जो है किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका रागनी का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में लोकगीतों को जो है मुख्य रूप से रागनी कहा जाता है। यह अक्सर जो है कहानियों, बहादुरी और सामाजिक मुद्दों पर जो है आधारित होते हैं। इसके अलावा कजरी की बात करेंगे तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का लोकगीत है। बाउल जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लावनी जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक संगीत और नृत्य है। एक क्वेश्चन था कि भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर में भगवान विष्णु की एक अनूठी 4 सिरों वाला मूर्ति या बैंकुट चतुर्मूर्ति है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का था, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर था। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो है भगवान विष्णु के वैंकुट रूप को जो है समर्पित है। और इस मूर्ति में 3 मुख सामने दिखते हैं, इस इंसान का, शेर का, असुर का, और जो चौथा मुख है पीछे की ओर होता है, जो कपिला या रौद्र रूप का प्रतीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो है भगवान विष्णु को जो है जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा श्रीरंग मंदिर में जो है भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा यानी कि लेटी हुई अवस्था के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में जो है भगवान विष्णु जो है बाला रूप में जो है बालाजी के रूप में जो है विराजमान है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, जिनकी खड़ी हुई एक सिर वाला मूर्ति है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने जो है नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है पुलकेशिन द्वितीय का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। पुलकेशिन द्वितीय की जब हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण भारत के चालुक्य वंश का जो है सबसे शक्तिशाली जो है राजा था। उसने जो है 618 से लेकर 619 ईस्वी के दौरान जो है नर्मदा नदी के किनारे हुए युद्ध में हर्षवर्धन को हराया था। इस विजय के बाद जो है उसने जो है परमेश्वर की उपाधि यहाँ पर जो है धारण की थी। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो पूछा गया कि देशद्रोही या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण भारत सरकार किस कानूनी प्रावधान के तहत जो है किसी नागरिक की जो नागरिकता होती है वह आपका यहाँ पर रद्द करती है। 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे इसी प्रकार से। और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सेक्शन 10 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धारा 10 जो है उन लोगों की नागरिकता छीनने का अधिकार देती है जिन्होंने धोखा देकर, देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होकर नागरिकता हासिल की है। और धारा 6A की बात करेंगे तो असम समझौता, जो कि 1985 के बाद 1966 से लेकर 1971 के बीच आए प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है, न कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए नागरिकता छीनने से। एक क्वेश्चन था खाद्य और कृषि संगठन FAO की
ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका 9th का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुल वन क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 72.74 मिलियन हेक्टेयर है, जो दुनिया के कुल वनों का 2% हिस्सा है। इसके अलावा वन क्षेत्र में सालाना वृद्धि दर या नेट गेन के मामले में भारत जो है दुनिया में तीसरे स्थान पर है, चीन और रूस के बाद। दुनिया में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश जो है जिसके पास वैश्विक वनों का लगभग 20% हिस्सा है वह आपका यहाँ पर रूस है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आपको पता है कि पौधे में जल का जो परिवहन है वो आपका यहाँ पर जाइलम के द्वारा होगा, और पौधे में भोजन व खनिज का परिवहन जो है वो आपका यहाँ पर फ्लोएम के द्वारा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना है। पौधे में पानी के परिवहन के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है, इस जड़ों से जो है पानी और खनिजों को तने और पत्तियों तक जो है पहुँचाता है। बाकी जो फ्लोएम है वो आपका खनिज और भोजन जो है वो आपका जड़ों से पानी और खनिज के तने और पत्तियों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था द्विघात व्यंजक 7x² + 7x + 22 का न्यूनतम मान क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो था आपका 20.25 जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में मानसून यानी वर्षा ऋतु के दौरान कौन सा जो है पारंपरिक लोकगीत यहाँ पर गाया जाता है। इस तरह का कोई एक प्रश्न था जिसका राइट आंसर जो है कजरी था। कजरी जो है उत्तर प्रदेश खासकर जो है मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे मानसून की शुरुआत में यहाँ पर गाया जाता है। यह अक्सर काले बादलों और वर्षा के प्रति प्रेम और प्रतीक्षा को दर्शाता है। सोहर की बात करेंगे तो ये जो है आपका गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। चैती की बात करेंगे तो ये हिंदू महीने चैत जो कि अभी चल रहा है मार्च अप्रैल के दौरान जो है बसंत ऋतु में गाया जाता है। होली की बात करेंगे तो होली के त्यौहार जो है फागुन के महीने में होली गाया जाता है। एक क्वेश्चन था कि नवीनतम CAA अपडेट के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के किन धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को जो है भारत की नागरिकता के लिए पात्र माना गया है। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को जो है भारतीय नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। इस कानून का उद्देश्य इन देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण अल्पसंख्यकों को जो है यहाँ पर नागरिकता देना है। एक क्वेश्चन था यदि a sin थीटा और y a cos थीटा है तो x² + y² का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर जो आया था a² जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। स्क्वायर दोनों जो इक्वेशन है उसको जब आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर ये निकल कर आएगा। उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो इसका मान जो है a² निकल कर आएगा जो कि राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि किस पुरातत्वविद ने जो है राखीगढ़ी हरियाणा में महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन अवशेषों की खोज की जिसमें 2013-15 के आसपास की खुदाई भी शामिल है। इस तरह का कोई प्रश्न था जिसका राइट आंसर डॉक्टर अमरेंद्र नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि राखीगढ़ी की खोज जो है 1969 में सूरज भान ने की थी, लेकिन 2013 में और उसके बाद की व्यवस्थित खुदाई जो है जिसमें DNA भी शामिल है ASI के डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में जो है आपका यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जो था वो पूछा गया कि विश्व पोलियो दिवस 2025 का आधिकारिक विषय यानी थीम क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर का दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो है 2025 का आधिकारिक विषय है। यह जो है बीमारी को विश्व स्तर पर समाप्त करने के लिए जो है टीकों तक सार्वभौमिक पहुंच की तत्काल आवश्यकता पर जो है यहाँ पर जोर देता है। इसके अलावा जो है ऑप्शन नंबर C की बात करेंगे तो एक ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड ये आपका 2024 का जो है थीम है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है विश्व पोलियो दिवस जो है हर साल आपका 24 अक्टूबर को डॉक्टर जोनास साल्क के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने प्रभावी पोलियो वैक्सीन जो है विकसित किया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर सिस्टम में जो है BIOS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर को चालू करने पर सबसे पहले जो है सक्रिय होता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है
मुख्य कार्य की बात करेंगे BIOS का, तो इसका मुख्य काम जो है कंप्यूटर को चालू करना, हार्डवेयर घटकों जैसे रैम की जांच करना, इसे पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। यह जो है मदरबोर्ड पर एक रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी चिप में संग्रहित होता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ के बीच एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन में भी जो आपका यहाँ पर दिया गया था वो आपका यहाँ पर जे थॉमसन का दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है जे थॉमसन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। खोजकर्ता सर जोसेफ जॉन थॉमसन था। वर्ड्स की बात करेंगे तो 1987 जो है में खोजा गया था। प्रयोग की बात करेंगे तो पहला कैथोड किरण नालिका पर जो है प्रयोग किया गया था। विशेषता की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से अवशोषित कण होते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। एक क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर और पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी विथ ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। रीजन क्या है? द स्टेट हैज वेस्ट जियोग्राफिकल एरिया, डिफिकल्ट टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट मेकिंग हैबिटेशन स्पेयर्स। इसके अलावा हाईएस्ट डेंसिटी की बात करेंगे वो किस स्टेट का है? तो आपका बिहार का है 1102% स्क्वायर पर किलोमीटर। लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट की बात करेंगे, लोएस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करेंगे तो सिक्किम है। ये जनसंख्या के मामले में कम है, डेंसिटी के मामले में नहीं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पर 46% स्क्वायर पर किलोमीटर है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिले हैं, जैसे कि टैगा टाइप वेजिटेशन का कोई क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था, नहीं मिल पाया है। 1 किलोमीटर में खनन निषेध से संबंधित था, विष्णु का मंदिर वाला हो गया। 2011 की जनगणना से संबंधित था, ग्रामीण विकास संबंधित था, जेम्स एडर्सन से भी संबंधित कोई क्वेश्चन जो है कि आपका यहाँ पर पूछा गया था, वो भी हमें नहीं मिल पाया है। तो उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा जनन से क्वेश्चन था, दादा भाई नरोजी से क्या क्वेश्चन था वो हमें आप बताइएगा। इसके अलावा रागनी हरियाणा का फोक सॉन्ग वो आपका हो गया, कजरी यूपी का फोक सॉन्ग हो गया, पुलकेशिन द्वितीय वाला वो था, या हर्षवर्धन को किसने हराया था। पीयूष गोयल से संबंधित कोई क्वेश्चन था वो भी हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, तो उसको भी जो है आप हमें बता देंगे। इसके अलावा जो है आपका डिलीजेंस का कोई क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। हितकर्णी सभा का स्थापना जो है किसने किया है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ये क्वेश्चन शायद नहीं कराएं क्या, ये क्वेश्चन भी जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था, उसको भी देख लीजिएगा। अमीर खुसरो से संबंधित जो है एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका पूछा गया था, उसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे। ये अदालत 2020 का कोई क्वेश्चन था कि 2020 में ये अदालत जो है शुरू हुआ था, तो किस राज्य ने किया था? तो ये जो है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ने किया था। 2025 में विकसित भारत रोजगार योजना से संबंधित कोई क्वेश्चन था, ये आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित था, आर्टिकल 5-10 से संबंधित था, प्लास्टिक का 1757 न्यूज से कुछ संबंधित क्वेश्चन था। एशियन वाला का म्यांमार क्वेश्चन था, जीवन प्लस जल जाइलम का था, क्रस्ट मेंटल कोर्ट्स का था, टैगा टाइप वेजिटेशन का था, 1 किलोमीटर में खनन निषेध से कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सभी शायद आपका आंसर है, तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन सभी से प्रश्न जो है क्या आया था। इसके अलावा हितकर्णी सभा वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लिए कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा का स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्थापना जो है 20 जुलाई 1924 को, संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्थान की बात करेंगे तो मुंबई में किया गया था। दलितों और वंचित वर्गों के कल्याण, उत्थान और शिक्षा के प्रसार करना जो है इसका यहाँ पर उद्देश्य था। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका आया था, इसके अलावा इसका नारा यानी मोटो की बात करेंगे तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, उत्तेजित रहो जो है इसका आपका यहाँ पर नारा था। तो आप इसको भी जो है देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और पूछा गया कि भारत की पहली ई लोक अदालत जो है किस वर्ष और किस राज्य में आयोजित की गई थी। में भी शायद आपका यहाँ पर वर्ष ही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 2020 हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर राज्य पूछा जाता तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाता। भारत की पहली जो है ई लोक अदालत जो है 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में जो है आयोजित हुई। इसका उद्घाटन जो है छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे PR रामचंद्र मेनन ने किया था, और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई जो है की गई थी। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में
जो है पूछा गया था। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिले हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज जो है हमें नहीं क्लियर पता नहीं चल पाया है, तो उसको आप लोग जो है क्लियर कर दीजिएगा। जैसे कि एक आपका संविधान संशोधन 74 जो संविधान संशोधन था, उसमें जो है आपका यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर आया था, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट नहीं मिल पाया है, तो आप लोग उसको जो है आप लोग हमें बता दीजिएगा कि उससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर क्या पूछा गया था, तो उसको जो है हम आपको यहाँ पर बता देंगे। इसके अलावा जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2026 में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था कि 2026 में जो है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, और यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आर्किटेक्चर में किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका मे बी ऑप्शन में जो है स्लिम जान रेडिक क्लार्क होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आप इसको जो है सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम संबंधी था, वो तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है आज का जो लेवल था वो आपका यहाँ पर बात करें तो कैसा था, तो आपका यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड जो है देखा गया है। पहला दिन का पेपर बहुत ईजी था, फिर सेकंड दिन का जो पेपर है उससे ज़्यादा जो है हार्ड आया, फिर आज का जो है कल से ज़्यादा आपका हार्ड यहाँ पर देखने को जो है मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज की आपकी रही थी। बाकी और भी कोई अपडेट कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी जो है पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में रहेगा, वहाँ से भी जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।